में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में पुलिस मुख्यालय में शनिवार की छुट्टी को खत्म कर दिया गया है और डीजीपी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार अब सभी एडीजी और उनकी शाखाओं के अधिकारी हर शनिवार कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के लिए सहायक पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति भी अनिवार्य की गई है। इस फैसले का कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि 5 दिवसीय कार्यप्रणाली कर्मचारियों और आम जनता की सहूलियत के लिए लागू की गई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन करार दिया है। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि पुलिस विभाग में पहले से ही मैन पावर की कमी है और ये निर्णय कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। उधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह फैसला जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है और सभी विभागों को इसका पालन करना चाहिए। अब सवाल यह भी है कि क्या 5 दिवसीय कार्यप्रणाली को खत्म कर 6 दिवसीय कार्य संस्कृति लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारी खास पेशकश 5 नहीं अब 6 दिन काम है, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनवा देते हैं। जिस प्रकार से कामों की अधिकता हो रही है और मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता है जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, समय पर जनता के काम हो, और इसलिए प्रशासनिक रूप से ये सरकार ने तय किया है, तो निश्चित रूप से इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने पुलिस परिवार के मांग के अनुसार पुलिस विभाग में शनिवार को छुट्टी की घोषणा किया था। उसका लाभ पुलिस के जवानों को मिलता था, उनको आराम मिलता था। भाजपा की सरकार ने उस छुट्टी को रद्द कर दिया है। ये पुलिस विभाग के कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार है, उनके मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। असल मायने में पुलिस विभाग में जो मेन पावर की कमी है उसकी पूर्ति ये सरकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। और इन समस्याओं से बचने के लिए बेवजह छुट्टी को खत्म करके पुलिस विभाग के कर्मचारियों के ऊपर काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है। कतिपय समाचार पत्रों में राज्य सरकार द्वारा 5 दिवसीय कार्य संस्कृति को समाप्त करने संबंधी समाचार प्रकाशित कर रहे हैं, जो वस्तु स्थिति से भिन्न प्रतीत होते हैं। 5 कार्य दिवस की व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अत्यंत विचार विमर्श कर कर्मचारियों एवं आम जनता दोनों के हित में लागू की गई थी। इस स्थिति से शासकीय सेवकों को अपने घरेलू कार्यों, पारिवारिक दायित्वों को सुगमता से निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत सरकार और अन्य राज्यों में भी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य में इस व्यवस्था को केवल प्रोपेगेंडा के आधार पर समाप्त करना एक अत्यंत संवेदनहीन एवं कर्मचारी विरोधी कदम माना जाएगा। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता किरण बघेल जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी और कर्मचारी नेता स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंकज पांडे जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले किरण बघेल जी, देखिए जिस तरह से तकरीबन 4 साल पहले तत्कालीन भूपेश बघेल की सरकार ने ये 5 दिवसीय कार्य संस्कृति शुरू की थी और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो कर्मचारी थे वो खुश भी थे, लेकिन अब फिर से ऐसा लग रहा है जिस तरह से पुलिस हेडक्वार्टर में 6 दिवसीय अब कार्य होगा, शनिवार की छुट्टी समाप्त कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि जो कार्य की अधिकता है जनता के सहूलियत के हिसाब से, तो क्या ये एक शुरुआत है 6 दिवसीय कार्य संस्कृति को शुरू करने को लेकर? हालांकि अभी दूसरे विभाग के लिए ये कोई फरमान जारी नहीं किया गया, लेकिन क्या इसका असर दूसरे विभाग में ही पड़ेगा? वही इसी विषय पे मैं आना चाह रही थी भागीरथी जी कि सिर्फ ये पुलिस मुख्यालय के लिए ही यह आदेश लागू हुआ है। जहां तक मेरी समझ है, मैंने ये आदेश को पढ़ा है, तो ये पूरे जिले में या सब थाने में लागू हो, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है। सिर्फ पुलिस हेडक्वार्टर्स में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों के लिए ही ये लागू की जाएगी, तो मुझे लगता है सही भी है। और
ये डिबेट का विषय तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है विभाग को फुल फ्रीडम है अपने विभाग से के संवेदनशीलता को देखते हुए या जिम्मेदारी को देखते हुए, अगर कोई विभाग अपने विभाग के लिए कोई डीजीपी विभाग का आला अधिकारी कोई निर्णय लेता है, तो मुझे लगता है वो जनता के हित में है, उसका स्वागत करना चाहिए। और अगर ये पहले से ये एज्यूम करना या पहले से ये इमेजिन कर लेना कि बाकी विभागों में भी ये जारी होगा, मुझे लगता है भागीरथी जी बहुत जल्दबाजी होगी। वी शुड वेट एंड वॉच। और मुझे लगता है ये जो छुट्टी रद्द करने की बात की गई तो बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं लंबित प्रकरण या लंबे समय से लंबित प्रकरणों को जल्दी निराकरण के लिए मैं बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और हो सकता है आने वाले समय में अगर प्रकरण जल्दी निपटते हैं तो ये वापस छुट्टी जो थी तो वो हो सकता है वापस फिर से बहाल कर दी जाए। तो मुझे लगता है अभी हम ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, इस पर बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन में आ जाना या बहुत जल्दी किसका निराकरण या कोई स्टेटमेंट देना बहुत जल्दबाजी होगी। ठीक है शिल्पा जी, देखिए 4 साल पहले आप लोग ने शनिवार की छुट्टी शुरू की थी, लेकिन अब वो खत्म हो गई है। लेकिन अभी ये जो फरमान आया है इस पुलिस हेडक्वार्टर को लेकर फरमान आया है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि पहले तो थी नहीं, आप लोग ने इसकी शुरुआत किया था। लेकिन अगर अभी काम की अगर अधिकता है और जनता की सहूलियत के लिए अगर शनिवार की छुट्टी खत्म कर दी जा रही है, तो फिर ये मानवाधिकार का उल्लंघन कैसे हुआ? मैं अपनी बात रखूं भागीरथ जी, इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की बात सुन रही थी। इनके वक्तव्य से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि जनता का जनादेश इनको सत्ता संभालने के लिए मिला, परंतु आज 1.25 साल में भी इनकी न तो स्ट्रैटेजी में स्पष्टता है, न तो पारदर्शिता है, न तो इनके आगे क्या प्लानिंग करने वाले हैं, किस तरीके से प्रदेश को हैंडल जा रही है, कोई स्पष्टता नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई विजन नहीं है। कुल मिला के मैं कहूंगी, मैं मेरी बात कर लूं तो कांग्रेस की जो सरकार थी, हमारी सरकार ने 5 दिवसीय कार्यप्रणाली को इसीलिए लाया था कि पुलिस विभाग के परिवारों की ये डिमांड थी, उनसे सलाह लेकर के, उनसे पूछताछ करके उनके कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए, उन्हें आराम, स्ट्रेस फ्री और वर्कलोड को कम करने के लिए, ये सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 5 दिवसीय कार्यप्रणाली का रूल लाया गया था। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैये से उन पर अत्याचार कर रही है। तो आप बताइए, ये मानव अधिकार जो उन्हें स्ट्रेस फ्री करने की चीजें हैं, उससे यदि वंचित रख रही है तो ये मानव अधिकार का उल्लंघन ही तो है, वरना हम इसे क्या कहेंगे। तो जब वो खुद कर्मचारी वर्ग जो है वो इस बात से खुश थे कि 5 दिवसीय कार्यप्रणाली है, वो खुश थे, उनकी सहमति। लेकिन शिल्पा जी देखिए, आप सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखिए एक बड़ा तबका है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, उसको अक्सर एक ही दिन छुट्टी मिलती है, संडे, या फिर उसका एक वीक ऑफ होता होगा। कर्मचारी जो विभाग यहाँ पर उनके पास कई छुट्टियां रहती हैं, तो अगर जनता अगर किसी समस्या से जूझ रही है, उसके काम अगर नहीं हो पा रहे हैं, उसको ध्यान में रखता है। अभी सिर्फ पुलिस विभाग की बात कर लें, पुलिस हेडक्वार्टर के लिए फरमान जारी किया गया, अभी किसी दूसरे विभाग में फरमान जारी नहीं किया गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि जनता के काम बहुत सारे पेंडिंग पड़े थे और पुलिस विभाग में बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े थे, अगर वो चुस्त दुरुस्त के साथ अगर पूरा होते हैं तो उसमें क्या समस्या? क्योंकि आम जनता, अगर आप देखेंगे, बहुत सारी आम जनता ऐसी है जो सिर्फ हफ्ते में एक दिन छुट्टी के तहत काम करती है पूरे समय। मैं तो, मुझसे सवाल है ना, जी आप ही से कर रहा हूं। क्वांटिटी वर्क से ज्यादा क्वालिटी वर्क पर भरोसा करती हूँ, और क्वालिटी वर्क करने के लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए। जैसे कि जो इन्होंने भर्तियों का वादा किया था घोषणा पत्र में बड़े बड़े, तो जब काम का प्रेशर पड़ रहा है तो भर्तियां अधिक से अधिक स्थानों की पूर्ति करने के लिए भर्तियां करनी चाहिए थी। ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि क्वालिटी वर्क हो सके, जनता की समस्याओं का निपटारा जल्द से जल्द हो सके, तो कोई भी केस पेंडिंग ना रहे, और साथ ही साथ इन पुलिस विभाग के कर्मचारियों को भी स्ट्रेस फ्री और वर्कलोड से निजात मिल सके। इस प्रकार के बीच के रास्ते की योजना बनानी चाहिए थी, नियम लागू करना चाहिए था। ये नहीं कि तानाशाही रवैये से लागू कर दिया, ना सलाह लिया, ना मशवरा लिया।
तो इस प्रकार से अधिकारों का उल्लंघन ठीक है, आप कह रहे हैं कि करने की भर्ती जो होनी मंशा- चाहिए थी। अगर मैन पावर कम है, अगर पेंडिंग केसेस बहुत सारे हैं, उसको पूरा करने के लिए भर्ती होनी चाहिए थी, छुट्टी कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है पंकज पांडे जी, क्या अभी आप लोग को ये डर सता रहा है कि अभी इसकी शुरुआत तो सिर्फ पुलिस मुख्यालय से हुई है और ये बाकी विभाग में भी चले जाएगा, या फिर पुलिस मुख्यालय में जो भी छुट्टी रद्द की गई है शनिवार को लेकर, इसको लेकर विरोध है, या फिर ये शंका है, ये डर है कि बाकी दूसरे विभागों में ये अपनाया जा सकता है? निश्चित तौर पर। और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से तो मैं पुलिस विभाग में भी जो ये छुट्टियां रद्द की गई हैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी अगर 5 दिन का कार्य सप्ताह किया था, 5 दिन कार्य दिवस की प्रणाली अगर लागू की थी तो उसके पीछे कोई सोच थी। उसके पूर्व भी सरकार में सेकंड और थर्ड सैटरडे तो ऑफ रहा ही है सदैव से। तो कर्मचारियों की सेहत, उनकी मानसिक स्थिति को भी देखते हुए, और कर्मचारी भी छत्तीसगढ़ की जनता है, यदि इस तरह का कोई डिसीजन लिया गया था तो निश्चित तौर पर उसके पीछे में एक सोच कार्य करती थी। जहां तक कार्य पूरा करने का सवाल है, आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आपका मैन पावर कितना है। आज विभिन्न विभागों में इतनी रिक्तियां पड़ी हुई हैं, कर्मचारियों की इतनी कमी है, जिसके कारण कर्मचारी जो वर्क कर रहे हैं कर्मचारी, वो पुरजोर मेहनत करके उस कार्य को पूरा करते हैं। सरकार को यह चाहिए कि छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार भी मिले, जो रिक्त पद हैं आप उनकी भर्तियां कीजिए, क्वालिटी आप अपनी बनाकर रखें, कर्मचारियों पर कम से कम बोझ पड़े। कर्मचारी तो डिजिटल समय है, 10 से लेकर के 5 बजे तक तो कार्य करता ही है। उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इंद्रावती भवन, महानदी, आप जाकर के छत्तीसगढ़ के विभिन्न कार्यालयों में देखिए, जिस समय विधानसभा सत्र चलता है, अभी सुशासन दिवस चल रहा है, कर्मचारी किस लेवल पे काम कर रहा है, आधी आधी रात तक वो काम करते रहते हैं। ठीक है, वो ठीक है, अपनी पंकज सेहत जी, भूल आप जाते अभी हैं। दूसरे विभाग की बात कर रहे जी। हैं, हालांकि दूसरे विभाग को लेकर अभी कोई फरमान जारी नहीं किया गया, लेकिन मैं वही कह रहा था कि क्या आपको ये डर सता रहा है, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं कि एक जो शुरुआत हुई है पुलिस हेडक्वार्टर से दूसरे विभाग में भी जाएगी? निश्चित तौर पर ये चर्चा अभी चल रही है कि अन्य विभागों में भी क्या ये किया जा सकता है या आने वाले समय में ये होगा। तो कर्मचारी वर्ग में इस बात की चिंता है कि किसी भी आदेश को ये थोपा जा रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का ये आपने पुलिस विभाग में ये निर्णय लिया है, या आने वाले समय में यदि इस तरह का कोई आप निर्णय लेते हैं तो कर्मचारियों के हित के बारे में भी चिंता करना सरकार का काम है। और सरकार पूर्व में भी कर्मचारियों के हितों के बारे में सोचती आई है, लेकिन इस तरह का कोई निर्णय अचानक थोप देना, कर्मचारी इससे निराश है। ठीक है किरण जी, देखिए ये डर तो सता रहा है। अभी एक ही विभाग में भले आप लोग ने शुरू किया है, लेकिन दूसरे विभाग में जा सकता है ये फैसला, इसलिए थोड़ा डर बना हुआ। क्या इसको लेकर सरकार सामने आकर थोड़ा और स्पष्ट करेगी? देखिए भागीरथी जी, मुझे लगता है हमारी विष्णुदेव सरकार है, बहुत संवेदनशील सरकार है। अभी जो इनके समय में कांग्रेस कार्यकाल में जो बीएड धारी जिनको पद से हटा दिया गया था, उनके हित में निर्णय लिया गया और उनको कहीं ना कहीं समावेश किया गया बाय लैब में, और अनुकंपा नियुक्ति को फिर से स्टार्ट किया जा रहा है शिक्षा विभाग में और अन्य विभाग में। और भर्ती की बात करें तो 2018 में जो कांग्रेस रुकी हुई एसआई भर्ती थी, उसको भी ऐसे बहाल कर दिया गया। तो मुझे लगता है हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, और अन्य कर्मचारियों को मुझे नहीं लगता कि ऐसे इनका टीएडीए भी बढ़ाया हमारी सरकार में आने के बाद। तो बहुत संवेदनशील सरकार है और मुझे लगता है बहुत संवेदना के साथ कोई फैसले लेती है। तो फिलहाल मुझे लगता है पुलिस हेडक्वार्टर में ये फरमान जारी है, वो लागू हो रही है, ये फॉलो हो रहा है। ये बहुत जल्दबाजी के कहने पे कि पुलिस विभाग में भी ये अभी लागू हो पा रहा है कि नहीं, ये भी देखना। लेकिन डीजीपी की तरफ से तो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, लेटर जारी कर दिया गया और उन्होंने कहा है कि इसका पालन हो, इसको लेकर जो उनके अधीनस्थ अधिकारी सुनिश्चित करने के लिए भी कह दिया गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ी सी संशय बना हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि यह फैसला कहीं थोड़ा बैकफुट में जा सकता है, इसलिए आप थोड़ा भी संशय बनाए हुए हैं? और जिस तरह से मैं वही कह रहा हूं, अभी जो कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं, उनको लग रहा है दूसरे विभाग में भी यह फैसला जा सकता है। इसको लेकर सरकार सामने आकर किसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो स्थिति है उसको स्पष्ट करने की कोशिश करेगी? किरण जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे जुड़ेंगे दोबारा हम उससे चर्चा करेंगे। डॉक्टर शिल्पा जी, देखिए जिस तरह से 4 साल पुरानी अगर बात कर लें, 1.5-2 साल से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार हुई, इसके 2 साल पहले तकरीबन आप लोग ने फैसला लेकर आए थे, तो क्या एक तरह से राजनीतिक फैसला भी था? क्योंकि हम देखते हैं चुनाव से पहले सरकार कोशिश करती है कि कैसे हम कर्मचारियों को हम
अपनी तरफ ला सके और जो तमाम जो भी उनको सहूलियत देना चाहती है वो दे सकती हैं। तो क्या एक ही राजनीतिक फैसला था या वाकई जिस तरह साहब अभी कह रहे हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में अभी भी ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर 5 दिवसीय कार्य की घोषणा आप लोग की सरकार ने उस वक्त भूपेश सरकार ने की थी। शिल्पा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? राजनीतिक फैसला, इसका अर्थ क्या होता है? जब जनादेश सत्ता संभालने का मिलता है, सरकार के रूप में जब कोई भी पार्टी कार्य करना शुरू करती है, आप भी जानते हैं उसका प्रथम कर्तव्य, प्रथम दायित्व होता है कि जनता के हिसाब से, जनता के हितों अधिकारों के हिसाब से, उनके सहूलियत के हिसाब से कार्य करना। तो उनसे सलाह मशवरा करके, उनके जो मंशा है वो जान करके नियम और रूल्स बनाने का कार्य सरकारें करती हैं। परंतु आज की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में साय सरकार, वो तो अधिनायकवादी फैसला ले रही है। हर विभाग में देखिए युक्तियुक्तकरण में क्या हुआ, आज इतना तो शिक्षाविदों से कोई जानकारी लेना, लेकिन आप जो मैन पावर की कमी की बात कर रहे थे, जब आप ये फैसला लेकर आए उसके बाद कितने बड़े आपने स्टेप्स उठाए इस मैन पावर को पूरा करने के लिए? क्योंकि अगर उस वक्त स्टेप उठाए जाते तो मुझे लगता है अभी वो मैन पावर की कमी नहीं होती। रूप से 5 साल के कार्यकाल में कर्मचारियों की भर्ती पर कांग्रेस सरकार ने भरपूर कार्य किया, परंतु इनके जो घोषणा पत्र में 1 लाख कर्मचारी की और भर्ती करने का था, 1.25 साल में इन्होंने, इनसे पूछिए ना कितने भर्ती किए, कितने रिक्त पदों में पूर्ति की। यही तो बात है कि ये बार बार गुमराह करने की कोशिश करते हैं जनता को। मेरी बहन अभी संवेदनशीलता की बात कर रही थी, यदि वो वाकई में संवेदनशील होते तो कर्मचारी संगठन से, पुलिस संगठन से, विभागों से सलाह मशवरा किए होते, उनके हिसाब से डिसीजन लिए होते। शिक्षकों का डिसीजन लेने से पहले शिक्षकों से सलाह मशवरा किए होते, शिक्षाविदों से। परंतु हर एक फैसले पर इनकी तानाशाही और अत्याचार दिखाई देता है। इसके विपरीत जरूरत थी, कांग्रेस की जो मांग है वो जरूरत थी कि टाइमिंग का कड़ाई से पालन किया जाता, कार्य कुशलता पर ध्यान दिया जाता, क्वालिटी वर्क कराया जाता, कैसे क्वालिटी वर्क का माहौल बनाया जाए, इस पर की जरूरत थी। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, इस पर नाकाम सिद्ध हो रही है। ठीक है, सुना होगा आपने किरण जी जवाब। देखिए भागीरथी जी, जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की थी 2026 तक नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा बस्तर और भारत, और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये संभव हो पाया है तो सीआरपीएफ और पुलिस जवानों के संयुक्त टीम के कारण ही संभव हो पाया है। और क्राइम रेट में देख सकते हैं आप किस तरह कमी आई, ये भी हमारे पुलिस जवानों के कारण ही हुआ है। और जितने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से क्राइम हट जाए, नक्सलवाद हट जाए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कड़े कदम और बड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। तो इनके ही प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो जो कोई बड़े अच्छी कोई कदम उठाने के लिए तो छोटे कुछ बलिदान देने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है। यहाँ इसमें जनता जिनके ठीक है, लेकिन उस वक्त आपसे कनेक्शन थोड़ा टूट गया था। मैं वही कह रहा था, जिस तरह से एक भ्रम की स्थिति बनी हुई कि अभी तो पुलिस मुख्यालय से यह फैसला लिया गया है, लेकिन क्या इसका असर दूसरे विभाग में भी पड़ेगा? इसको लेकर सरकार आकर स्पष्ट करेगी, किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? क्योंकि इसको लेकर हो सकता है कि जो कर्मचारी संगठन है वो तो विरोध कर ही रहे हैं, और जो सरकारी कर्मचारी उनके एक अंदर भी भय बना हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके विभाग में भी लागू हो जाए। बिल्कुल भागीरथी जी, क्योंकि हर निर्णय का, क्योंकि ये निर्णय मुझे लगता है 2 ही दिन हुए हैं, तो इसका रिएक्शन शायद सरकार तक जाए, और जब उनको ये जनता के रिएक्शंस और कर्मचारियों के रिएक्शंस पता चलेंगे तो हो सकता है 1-2 दिन के अंदर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए या कुछ अपना निर्णय सरकार लेके सामने आ सकती। मुझे आशा है कि रिएक्शंस के और लोगों के जो कहना चाहिए रिएक्शंस की बनिस्पत ही सरकार कोई आगे फैसला लेगी। तो मुझे लगता है 1-2 दिन का ठीक है, लेकिन शिल्पा जी कह रही थी कि आपने तानाशाही रवैया अपनाया, आपने बिना किसी से चर्चा की आपने फैसला ले लिया, कर्मचारियों के हित में ही फैसले लेगी। ठीक है। पंकज पांडे जी, देखिए जो पुलिस विभाग होता है, पुलिस सेवा होती है, एक आम नौकरी की तरह नहीं होती। यहाँ पर कोई अगर आके पुलिस विभाग में नौकरी कर रहा है तो उसको पता है कि मैं देश की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर मैं जुड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर छुट्टी को लेकर, अभी शनिवार की छुट्टी, जो बाकी छुट्टियां हैं वो तो मुझे लगता है वैसी रहेंगी। और मैंने कहा कि एक बड़ा तबका ऐसा है कि जो हफ्ते में 6 दिन काम करता है, 1 दिन छुट्टी में से उसको मिलती है, कहीं कहीं तो उनके 1 दिन छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो क्या
यही डर जो बना हुआ कर्मचारी संगठन का कि अगर ये बाहर जाता, दूसरे विभागों में जाता है तो फिर समस्या है, या फिर अगर सिर्फ पुलिस विभाग में रहता है, पुलिस हेडक्वार्टर में रहता है, या फिर कोई समस्या नहीं है, इसको थोड़ा आप भी स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, मैं आपके माध्यम से केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि यदि अन्य जगहों पर कहीं मानवाधिकार का हनन होता है तो उसका यह मतलब तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भी वही परंपरा शुरू हो जाए। बहुत सारी ऐसी हमें घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं कि कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के कारण आकर के कई बार कर्मचारी या पुलिस विभाग के कुछ लोग कुछ इस तरीके की। लेकिन हफ्ते में एक छुट्टी तो अभी भी है ही ना, सिर्फ शनिवार की छुट्टी रद्द की। मैं आपसे सहमत हूं। 5 दिन, जो पहले 5 दिन के बदले अब 6 दिन कार्य होगा, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलेगी। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलेगी, लेकिन उसके पीछे का ये इस फरमान को जारी करने से पूर्व में आप कर्मचारियों को विश्वास में ले लीजिए। आप ये इस तरह का कोई तर्क या इस तरह की कोई आप बात बता दीजिए कि 5 दिन की जगह हम 6 दिन करने जा रहे हैं और इसके पीछे का रीजन ये है। क्या आपके कार्य पूर्ववर्ती सरकार जो थी 5 साल के लिए जिन्होंने लागू किया था, क्या उस समय कार्य नहीं हुए, ढंग से संपन्न नहीं हुए? या इससे पूर्व सेकंड और थर्ड सैटरडे अगर ऑफ होता था तो क्या उस समय कार्य सही तरीके से या सुचारू तरीके से नहीं हुआ करते थे? किसी भी आदेश का कंप्लायंस जो है वो सहमति से या चर्चा करके किया जाना चाहिए, ना कि उसे लाद दिया जाना चाहिए या थोपना चाहिए। आप कर्मचारी संगठनों को बुला लें, उनसे चर्चा कर लें और आप ये बताएं कि ये इस तरह का जो आदेश अगर जारी किया जा रहा है इन फ्यूचर में तो उसके पीछे की मंशा क्या है, या क्या आप ये समझते हैं कि कर्मचारी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर इसमें चर्चा कर लिया जाता है तो ज्यादा बेहतर होता, एक उसमें एक बेहतर परिणाम के तहत यहां पर आते कि आखिर और क्या किया जा सकता है। लेकिन देखना होगा इसमें अब और क्या कुछ आता है। हालांकि जिस तरह से एक भ्रम की स्थिति है कि क्या दूसरे विभागों में भी यह फैसला लागू होगा, इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि देखते हैं, अभी तो कुछ दिन ही हुए इस फैसले को लागू हुए और क्या कुछ दूसरे विभागों में जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा यहां पर इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों को, किरण बघेल जी, डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी और पंकज पांडे जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब 5 दिन नहीं 6 दिन काम करना होगा। शनिवार को जो आराम था अब उसमें भी काम करना होगा। इसको लेकर डीजीपी की तरफ से, पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, लेटर भी लोगों को दे दिया गया है। तो देखना होगा इसका असर क्या दूसरे विभाग में पड़ेगा। लेकिन इसमें राजनीति शुरू होगी, इसमें कोई शक नहीं। पक्ष विपक्ष दोनों के अपने तर्क हैं, लेकिन जनता चाहती है कि उसके जो काम रुके हुए हैं वो पूरी तरह से संपन्न हो और सही समय में काम उसकी कंप्लीट हो, तो ज्यादा जनता इसमें खुश रहेगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।